नमस्कार, आप देख रहे हो जनमत की पुकार। दिवाली और छठ पूजा को लेकर भाजपा नेता अरुण मुखर्जी ने दी बधाई, केजरीवाल पर साधा निशाना। अखिल भारतीय बंग परिषद के राष्ट्रीय संयोजक एवं बंगाली भाजपा नेता पूर्वांचल मोर्चा दिल्ली के पूर्व प्रवक्ता अरुण मुखर्जी ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दीपावली के अवसर पर ग्रीन पटाखे की मंजूरी दिए जाने का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का धन्यवाद किया। अरुण मुखर्जी ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के प्रयास से जो पिछली सरकार ने हिंदू पूजा पर पटाखे छोड़ने पर प्रतिबंध किया था, हमारी सरकार आते ही अपनी प्रयास से और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय से प्रतिबंध को हटाकर ग्रीन पटाखा छोड़ने का आदेश मिला। अरुण मुखर्जी ने इसके लिए सभी दिल्ली वासियों को बधाई दी, साथ ही छठ पूजा को लेकर बिहार के लोगों को शुभकामनाएं दी। हमारे मुख्य संपादक आर.के. जायसवाल से बातचीत में अरुण मुखर्जी ने जीएसटी में कटौती को लेकर भी भाजपा सरकार की जमकर तारीफ की। अरुण मुखर्जी ने आगे क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूं अरुण मुखर्जी जी के साथ, जो बंगालियों का नेता है अरुण मुखर्जी जी। अरुण मुखर्जी जी, ग्रीन पटाखों का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है, अब तो आप लोग खुश है, बम पटाखे खूब बजाएंगे। देखिए, ये हिंदुत्व की जीत है और ये सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कहा गया है, उसको हम चरितार्थ कर रहे हैं। हमारी सरकार चरितार्थ कर रही है। आपको याद होगा कि पिछले बार दुर्गा पूजा कैसे मना था, आपको याद होगा कि पिछली बार छठ पूजा कैसे हुआ था, आपको याद होगा कि पिछली बार किस तरीके से दीपावली मनाई गई थी। इस बार दीपावली दीपों का त्यौहार के साथ पटाखों का त्यौहार है और इन पटाखों को बजा के हमारे बच्चे खुश होंगे और जब तभी तो लक्ष्मी जी आएंगी जब हमारे बच्चे खुश होंगे। अब बच्चों की खुशी के लिए हमारे सरकार ने जो बड़ा कदम दुर्गा पूजा में उठाया, जो बड़ा कदम छठ पूजा के लिए उठाया, जो बड़ा कदम आज दीपावली के लिए उठाया, आज तक किसी सरकार ने उठाया नहीं। इसके लिए मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा, जिनकी मेहनत से आज दिल्ली प्रदेश में सरकार बनी, माननीय रेखा गुप्ता जी जो हमारी बड़ी बहन है, जो इस प्रदेश की मुख्यमंत्री है, जिन्होंने करके दिखाया कि हम जो कहते हैं वो तो करके ही दिखाते हैं। और आप इसके परिणाम देख रहे हैं कि पहली बार मुख्यमंत्री जमुना में जा रहे हैं, हर दूसरे दिन जमुना में जाके वो देख रहे हैं कि क्या कैसे काम हो रहा है, किस तरीके से नाम के लोगों को बचाया जाए। इससे पहले किसी ने भी जमुना के लिए सोचा नहीं। अरबों करोड़ रुपए खा गए, लेकिन जमुना का कुछ विकास नहीं हो पाया और जमुना बिल्कुल साफ होगी और इसके लिए हमारी सरकार प्रयास कर रहे हैं। और इस सरकार के लिए, इसके लिए हमारे वीरेंद्र सचदेवा जी प्रदेश अध्यक्ष, आदरणीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी दोनों धन्यवाद के पात्र हैं। हम चूँकि मैं बंगाली समाज और पूर्वांचल समाज दोनों से ही आता हूँ, इसलिए दोनों का जिस तरीके से काम हमारी सरकार ने किया, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। पूरा एकदम बिहार चुनाव पर फोकस है कि बिहारियों को दिल्ली में साध लो और बिहार में बढ़िया वोट मिलेगा। देखिए, दीपावली का बिहार से कोई मतलब नहीं है, दीपावली पूरे देश का है। छठ पूजा तो एक बार मैं मान लूँ, लेकिन उसका अकेले बिहार नहीं, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल भी इसमें सीमित है। लखनऊ से आगे और से लेके बिहार के अंत तक पूर्वांचल हर जगह है, हर जगह उसकी होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ दिल्ली या भाजपा शासित राज्यों में ही छठ पूजा की इज्जत क्यों की जा रही है? गैर भाजपाई शासकों को ने क्यों कभी नहीं छठ पूजा, काली पूजा, दुर्गा पूजा और दीपावली के लिए सोचा? ये तो दुर्भाग्य है ना। क्यों नहीं तमिलनाडु में हो पाता है? क्यों नहीं जहाँ हम नाम की विपक्ष की सरकारें हैं वहाँ हो पाती हैं? आखिर भाजपा ही की सरकार में क्यों हो पाता है? इसका कारण ये है कि भाजपा सबका साथ, सबका विकास और सब पर विश्वास का जो दावा करती है उसको करती है, इसलिए हो पा रहा है। बिहार चुनाव इसमें मायने नहीं रखते। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि बस थोड़े दिन की सरकार है, बस भाजपा वाले यहाँ से विदा हो जाएंगे। देखिए, क्या है कि आप अटल जी ने एक बार कहा था कि एक बार एक गाय कोर्ट के अंदर घुस रही थी, तो लोगों ने पूछा क्यों कोर्ट के अंदर घुसे चली जा रही माता? पुलिस ने भगाने को, बोले नहीं मैं तो कोर्ट में जा रही हूँ। बोले जड़ी गई, बोले क्या? जाके कहा कि जज साहब, अब गाय तो गाय है, माता ने चली जाओ भाई। वहाँ पे गाय बोलो, जज साहब ने पूछा अरे गाय माता तुम क्यों आई हो? बोले मैं सुना है कि चारा खाने वाले लोग पकड़े जा रहे हैं, तो मैंने कहा और मैं तो यहाँ पे आई हुई हूँ और क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा चारा खाती हूँ और मैं एंटीसिपेटरी बेल लेने आई हूँ। तो जो लोग एंटीसिपेटरी बेल पे चल रहे हैं, जिन लोगों ने नौकरी के नाम पे लाखों लोगों को बेवकूफ़ बनाया,
जो घर घर नौकरी देने का जो कभी स्वप्न ही नहीं पूरा हो सकता है, क्योंकि अर्थशास्त्र जो जानते नहीं, जिनको समाज के भी समाजशास्त्र आता नहीं, वो देश और प्रदेश को क्या चलाएंगे उसका साक्षात उदाहरण आपके बिहार चुनाव में विपक्षियों ने दिखा दिया। नहीं, भाजपा ने भी काफ़ी मैथिली ठाकुर जैसे उम्मीदवार को उतारा है। बिल्कुल उतारना ही चाहिए। हमने युवा को उतारा और ये छोटी बच्ची को उतारा, जिस बच्चे के आवाज में इतना दम है, जो राम राम में हुई है। ऐसे लोगों को नहीं उतारेंगे। नए लोगों को, नए प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। वो परिवारवाद की पार्टी नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, ये परिवारवाद की पार्टी नहीं, सबका साथ सबका विकास पे हम जो बात करते हैं वो करके दिखाते हैं। तो हमारे साथ बात कर रहे थे अरुण मुखर्जी जी, जो बंगाली समाज के नेता हैं। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।